Hello students, this is Arya Ras, your English educator. Good morning to all of you. So guys, today is the second chapter of CBSE class 9 and NCERT class 9. This is the first book we have and chapter number 2, The Sound of Music. So guys, this is the chapter which is divided into two parts. ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक ये दो भाग में बटा हुआ है. मैं आपको इस चैप्टर का समरी दो भाग में बताने वाला हूँ. तो फॉर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर आई वांट टू किक इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ. दिस इज आर्या राज वर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर. वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस 8 to 12. गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले. लाइक करना ना भूले, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं वीडियोज़ का सेकेंड पार्ट बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए. तो लेट्स स्टार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर CBSE क्लास 9 एंड NCERT क्लास 9. ठीक है ना बच्चों, तो शुरू करते हैं. देखिए, जनरली ये क्लास में आपको ना है क्या, ये पूरी तरीके से एक एवलिन के बारे में बताया गया है. ठीक है, एवलिन, हु इज़ एवलिन? एवलिन ग्लेनी, हिज फुल फॉर्म एंड फुल नेम इज एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर द चैप्टर. दिस इज द साउंड ऑफ म्यूजिक. देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ और कुछ लाइंस मेरे तरफ से आप लोगों के लिए. ठीक है, ध्यान देंगे. आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग. आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग. मैं सब कुछ नहीं कर सकता बट कुछ कर सकता हूँ. आई मस्ट नॉट फेल टू डू दिस समथिंग दैट आई कैन. ठीक है, आई मस्ट नॉट फेल. मैं अवश्य किसी भी चीज़ों को करने में सफल फेल हो सकता हूँ बट समथिंग दैट आई कैन, लेकिन कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ. ठीक है बच्चों, मतलब हार के बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो. दैट इज़ द मोटिव. ये आप लोग के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करने का था. ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे. देखिए, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ. दिस इज़ ऑल अबाउट द हेलन केलर, राइटर. दिस इज़ द स्टोरी. इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू म्यूजिक, maestros and their lives. दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू म्यूजिक्स, maestro and their lives. ये चैप्टर जो है आपका रिलेट कर रहा है दो म्यूज़िक से. ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे? ये देखिए, ध्यान देंगे. ये चैप्टर जो आपका है वो दो चीज़ों से रिलेट करके आप लोगों को बताया जा रहा है. ठीक है, देखें. दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू म्यूज़िक. दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू म्यूज़िक, maestros and their lives. ठीक है, ये कहानी जो है वो दो म्यूज़िक से रिलेटेड है. ठीक है, दिस चैप्टर इज़ 2 parts. इस चैप्टर का कितने भाग होंगे? 2 पार्ट होंगे. द फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस अबाउट द मल्टी परक्यूशनिस्ट एवलिन ग्लेनी. ठीक है, हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो एक बहुत ही शानदार एवलिन ग्लेनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इनका बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट द शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान. ठीक है बच्चों, और मैं जो सेकेंड पार्ट इसका बनाने वाला हूँ वो होगा आपका शहनाई से रिलेटेड बिस्मिल्लाह खान का. ठीक है, शहनाई से रिलेटेड बिस्मिल्लाह खान का. एंड दिस चैप्टर इज प्रोवाइड्स insight into the struggle and hard work that both these musicians and had to face to achieve greatness in their lives. मैं आप लोगों का ये जो 2 चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही शानदार होने वाला है और आप लोगों को ना कुछ सिखा के जाएगी. ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है दोनों. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. द चैप्टर प्रोवाइड्स इंसाइट टू द स्ट्रगल. इस चैप्टर में दोनों के बीच में एक तो शहनाई वाला भी और एक एवलिन ग्लेनी, दोनों का जो मैं बायोग्राफी बताने वाला हूँ, दोनों में आप लोगों का स्ट्रगल मिलेगा. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रगल ऑफ देयर लाइफ. ठीक है, एंड दिस म्यूजिशियन एंड फेस्ड देयर अचीवमेंट एंड ग्रेटनेस इन देयर लाइफ. और वो अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए क्या क्या
के लाइफ में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सारा चीज़ मैं आज इस चैप्टर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साउंड ऑफ म्यूजिक गिव्स अस अ मैसेज दैट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन सर्व अस वेल। साउंड ऑफ म्यूजिक हम लोग का एक संदेश देता है कि हम लोगों की कड़ी मेहनत, ठीक है, और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम लोग किसी भी चीज़ों पर अमल रहे तो हम लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द मैसेज। देखिए, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक कैरेक्टर है, ठीक है, एवलिन ग्लेनी, ठीक, एवलिन, यहाँ पे कैरेक्टर आप लोग का, ठीक है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। एवलिन ग्लेनी जो है, ठीक है, वो ध्वनि को सुनती है, ठीक है, ध्वनि को सुनती नहीं है बल्कि महसूस करती है। क्यों? क्योंकि भगवान की तरफ से उनका उसके पास गॉड गिफ्टेड है, सुपरस्टिशन है। किसके? एवलिन ग्लेनी को। ठीक है बच्चों, हम लोग ध्वनि को क्या करते हैं? सुनते हैं बेसिकली, आप लोग भी सुनते होंगे, लेकिन एवलिन ग्लेनी जो है वो एक बहरी है। दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू हियर, बट he has a great achievement in his life, in her life. Sound without hearing it by Orch Colley and Tab. Let's start and discuss the chapter. This is, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज एवलिन ग्लेनी, दिस इज एवलिन ग्लेनी, ठीक है ना, दिस इज एवलिन ग्लेनी. Dame Evelyn Elizabeth and Annie Glennie is a Scottish multi-percussionist born in 1965. ठीक है, इनका जो पूरा नाम, ठीक है, इनके जो पिता और इनके जो माता का जो नाम था वो डैम एवलिन एलिजाबेथ बेथ एंड एन ग्लेनी. ही इज स्कॉटिश, ठीक है, वो एक स्कॉटिश थे, ठीक है, मल्टी परक्यूशनिस्ट एंड बॉर्न इन द 1965. उनका जो जन्म हुआ था एवलिन का वो 1965 में हुआ था. कब हुआ था? 1965 में हुआ था उनका जन्म. ठीक है स्टूडेंट्स, इज बॉर्न इन 1965. 1965 में इनका जन्म हुआ था. सी परफॉर्म्स इंटरनेशनली विद अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्केस्ट्राज एंड कंटेम्प्ररी म्यूजिशियन. ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत जगह परफॉर्म किए हैं, इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर जा जाकर, एंड वैरायटी ऑफ ऑर्केस्ट्राज आल्सो एंड कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन, और म्यूजिक के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा महान अपना नाम बढ़ाए हैं. शी वॉज वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स. ठीक है, उन्हें वह जो थी बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं वो. ठीक है, शी हैज़ वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड भी वो जीत चुकी है फॉर हर वर्क, अपने काम के लिए, एंड इंक्लूडिंग द पोलर म्यूजिक प्राइज ऑफ 2015. और उनको पोलर म्यूजिक के लिए, ठीक है, पोलर म्यूजिक के लिए उन्हें प्राइज़ भी दिया गया है. कब? 2015 में उन्हें प्राइज़ भी दिया गया है. तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट एवलिन ग्लेनी. देखिए बच्चों, हर मदर, हेलन किलर एंड एनी श्लीवर. हेलन किलर, who is the writer? Look, here is the Evelyn Glennie. She is Evelyn Glennie like that, and she is not able to hear. Understand, students? Now this is the short summary about the part 1, and this is the all description in the second part 2. This is the sound of, totally related to this is the sound. Now let's start our chapter. देखिए स्टूडेंट्स, here it is a look. Evelyn Glennie is a multi-percussionist and she has attended masters over almost 1,000 musical instrument. ठीक, एवलिन ग्लेनी जो थी लगभग एक मैस्ट्रो थी. कहा जाता है ना कि एक प्रकार से देखा जाए
तो उनके पास उनका साउंड सुनने का, महसूस करने का ना एक चमत्कार ही था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्पाइट बीइंग हियरिंग एंड इम्पेयर्ड। हुआ क्या था, जब एवलिन ग्लेनी, ठीक है, जब एवलिन ग्लेनी बच्चा थी, ठीक है, तो एक टाइम था कि जब वो स्कूल जाती थी, ठीक है, स्कूल जाती थी, उसे जैसे कि आप लोग कभी बच्चे होंगे ना, तो बच्चे में उतना लोग नोटिस नहीं करता है किसी भी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रकार का अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बच्चे में आप लोग उतना नोटिस नहीं करते, बट जैसे ही आप धीरे 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 बड़े होते हैं, तो फर्स्ट टाइम में उसकी जो मॉम थी उसे वो एहसास हुआ, ठीक है। एक टाइम था जब एवलिन ग्लेनी अपने मेज़ पर बैठी हुई थी, ठीक है, खाने के लिए और कुछ मांगने के लिए, जब उसकी मदर, ठीक है, जब उसकी मदर ने उसे आवाज़ दिया, 2-4 बार आवाज़ दिया, एवलिन ग्लेनी को 2-4 बार आवाज़ दिया, सी डिडंट रिस्पॉन्ड, वह किसी प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं दी। तो उस समय उसकी मम्मी को सबसे पहले नोटिस हुआ था एवलिन ग्लेनी हियरिंग इम्पेयर्ड एंड सी लर्न टू द फील एंड म्यूजिक थ्रू द बॉडी इंस्टेड, ठीक है। एवलिन ग्लेनी जो है, ठीक है, वो सुन नहीं सकती है, बट वो म्यूजिक सीखी, उसे महसूस करके सीखी, ठीक है। एंड सी लर्न द फील म्यूजिक एंड थ्रू द बॉडी इंस्टेड ऑफ द लर्निंग एंड थ्रू हिज ईयर्स। क्या हुआ, ठीक है, सुन नहीं सकती थी, बट बॉडी तो काम करता था, महसूस तो कर सकती थी, फील तो कर सकती थी। सो सी फील्स म्यूजिक, सी फील्स म्यूजिक एंड प्ले म्यूजिक, माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट, व्हेन एवलिन, देखिए, व्हेन एवलिन was 11, जब एवलिन 11 साल की थी, ठीक है, 11 years old, it was discovered that she had lost her hearing power। तो उस समय उसे एहसास हुआ और उसे लगा एवलिन को कि मेरा जो सुनने का जो शक्ति है वो मैं खो चुकी हूँ। ड्यू टू नर्व डैमेज, वो किस लिए, उसके कानों का कुछ नर्व्स डैमेज हो गया था, इसके कारण डॉक्टर ने बोला कि ये सुन नहीं सकती है एवलिन ग्लेनी। सी स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड दैट शी वर हियरिंग एड्स एंड नो सेंट टू अ स्कूल फॉर अ टिप, ठीक। जब उसकी मम्मी उसे स्पेशलिस्ट के पास ले गई, तो स्पेशलिस्ट जो था डॉक्टर, वो उसे एडवाइस किया दैट वी आर हियरिंग, ठीक है, वह सुनने में असहाय है, एंड एड्स एंड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, ठीक है, वो बहरी है, ठीक है, उसे स्कूल कैसे भेजा जाए, उसकी उनके जो स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, वो उन्हें एडवाइस किए। ऑन द contrary, एवलिन was determined to lead a normal life and follow her interest in music, ठीक है। तो उसी समय जो एवलिन थी, वो कंट्रेरी के साथ डिटरमाइन की कि एवलिन वॉज अ डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी। एवलिन उसी समय डिसाइड कर ली कि मैं एक साधारण जिंदगी नहीं जीऊँगी, ठीक है, एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वो अपना इंटरेस्ट म्यूज़िक के क्षेत्र में लेकर आई एवलिन। आगे देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑल्दो शी वॉज डिस्करेज्ड बाई हर टीचर, हालांकि बहुत बार वो डिस्करेज हुई अपने शिक्षक से, ठीक है। हर पोटेंशियल वॉज नोटिस्ड बाय मास्टर परसिक्वेंट्स एंड रॉन फॉर्ब्स। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर किसी के लाइफ में किसी का हाथ रहता है आगे बढ़ने का, तो वो है उसके शिक्षक। वैसे ही ठीक उसी तरीके से एवलिन का भी लाइफ में हुआ, ठीक है। बहुत बार एवलिन जब स्कूल जाती थी तो उसके शिक्षक लोग उसे डिस्करेज किए कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हो, क्या करोगी, तुम सुन नहीं सकती हो, कैसे तुम पढ़ोगी। तो एवलिन कभी भी ना किसी प्रकार का दुख नहीं मानती थी, ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट
वो अपने इंटरेस्ट साउंड में लेकर गई, म्यूज़िक में लेकर गई, और उसी में इतना अच्छा परफॉर्म की, इतना अच्छा मन लगाकर वो परफॉर्म की कि आज उनका एक इतिहास बन के रह गया। तो सही कहा गया है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट लाते हैं, ठीक है, अपने लाइफ में किसी प्रकार का इंटरेस्ट लाते हैं, तो एक ना एक दिन वो बिल्कुल आपका सपोर्ट करेगी और आप लोग लाइफ में अचीवमेंट जरूर प्राप्त करेंगे। रॉन फॉब्स, उनका एक शिक्षक था जिनका नाम है रॉन फॉब्स। ही गाइडेड एवलिन टू फील म्यूजिक एंड सम अदर वे दैन टू हियर इट थ्रू एंड हर ईयर्स। ठीक है, वो उनके म्यूजिक शिक्षक थे और उन्होंने ही उनको एवलिन का सपोर्ट किया। ही गाइडेड एवलिन, हर वक्त एवलिन को गाइड करते थे। एंड टू फील म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना नहीं है, म्यूजिक को फील करना है, महसूस करना है। एंड सम अदर वे दैन ही हियर टू थ्रू हर ईयर्स। और यही कारण होता है कि क्या हुआ, उनका कान नहीं है तो क्या हुआ, वो म्यूजिक को फील तो कर सकती है, महसूस तो कर सकती है, और महसूस करके वो म्यूजिक को सीखती है। सपोर्ट कौन किया स्टूडेंट्स, आप लोग बताएंगे? रॉन फॉब्स। एवलिन को एहसास कब हुआ? When she was 11 years old, and the specialist told she didn't go to school, and the teacher always discouraged by her, but she didn't walk up. This was this this worked, ठीक है, this worked well for Evelyn, worked for Evelyn and she, ठीक है, this worked well for Evelyn, ठीक है, वो जो अपना अब बेहतर जो कर रही थी अपने कामों में, वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही थी एवलिन, और वो बहुत हर चीज़ों को रियलाइज़ करती थी। दैट्स सी गुड सेंस, क्योंकि उनका समझने का और सुनने का जो सेंस था वो बहुत ही शानदार था। वो हर चीज़ों को बहुत ही महसूस करती थी, बहुत ही बारीकी से एकदम रियलाइज करती थी। एंड दैट्स ए गुड सेंस एंड डिफरेंट साउंड थ्रू एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द हर बॉडी। और उनके हर बॉडी से, उनका हर बॉडी से पूरी तरीके से एकदम म्यूज़िक का धुन निकलता था, कहा जाता है। एंड द डिफरेंट साउंड थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उनके बॉडी के हर एक पार्ट से साउंड की, म्यूजिक की साउंड सुनाई देती है, क्योंकि वो फील करती है। Once she had overcome this hurdle, ठीक है, this hurdle, एवलिन began her career in music। और यही कारण था कि एवलिन का जो पूरी तरीके से जो मन लगने लगा, वो अपने कैरियर को लेकर वो म्यूजिक की तरफ चला गया। एंड शी गोट एडमिशन इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, और वो चली गई लंदन और एडमिशन ले ली। कहाँ पर? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, बिकॉज दैट इज़ द वेरी फेमस म्यूजिक इंस्टीट्यूट लंदन, एंड द स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे पहले वो बहुत ही शानदार और हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली एवलिन थी। एक इतिहास बन के रह गया उस लंदन के म्यूजिक एकेडमी में। एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर गोल। देखिए बच्चों, दिस इज द लाइन, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। एंड एवलिन सेज व्हाट? एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एवलिन कहती है कि अगर आप किसी प्रकार का कड़ी मेहनत करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, एंड टुवर्ड्स हर गोल, अपने अचीवमेंट को लेकर अपने गोल की तरफ, देन हेल्प हर अचीवमेंट सक्सेस, तो आपका सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। दैट इज़ अ गुड वे फॉर एवलिन। देखिए, हर कहानी हम लोगों को कुछ सिखा कर जाती है स्टूडेंट्स। ये कहानी भी रिलेट करता है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ से, हमारी ज़िंदगी से, ठीक है। कभी भी हार मत मानिएगा, ठीक है, और अपने गोल को लेकर पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिएगा। एवलिन गिव सोलो परफॉर्मेंस। एवलिन जो थी वो सोलो बजाती थी। सोलो परफॉर्मेंस एंड
even gives free concretes for hospitals and schools. ठीक है, और वो जिससे जितने भी पैसे उसे मिलते थे वो कंक्रीट करती थी हॉस्पिटल्स में एंड स्कूल्स में भी। इन द ईयर 1991, ठीक है, 1991 में सी वॉन द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ठीक है, एवलिन को। एंड एवलिन स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन फॉर द डिफरेंट वे। ठीक है, एंड एवलिन story is an inspiration for the different abled and who are motivated to fulfill their dream and like she did। बच्चों, तो इस कहानी से, एवलिन का इस कहानी से हम लोग को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि द डिफरेंट एबल्ड एंड हु आर मोटिवेट टू फुलफिल। ठीक है, और हम लोगों को मोटिवेट भी करती है ये स्टोरी कि हम लोग को किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, चाहे वो हमारा कितना भी छोटा सपना हो या कितना बड़ा सपना हो, हम लोग को पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना चाहिए और अम्ल रहना चाहिए अपने सपनों को लेकर। एक ना एक दिन तो अचीवमेंट जरूर प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स, this is the first part of Evelyn and short biography by Evelyn. That is a short summary by your English educator and this is the short way. Students, इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। दैट इज़ द शॉर्ट समरी अबाउट द साउंड ऑफ म्यूजिक विच इज डिस्कस अबाउट द एवलिन। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट विच आई हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं तक रहता है। बहुत जल्द हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो अपने सपनों को लेकर बने रहिए और लाइफ में तरक्की कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।